नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार सैनी। आप सबका फिर से MSIT क्लासेज में स्वागत है, तहे दिल से स्वागत। आपके लिए आज हम कंप्यूटर की 7वीं क्लास लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे संख्यात्मक कीबोर्ड, यानी कि संख्यात्मक कीबोर्ड क्या है। इससे पहले भी हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था, लेकिन कीबोर्ड के फंक्शन यानी कि फंक्शन की पढ़ी थी, यानी फंक्शन की कौन सी की क्या काम आती है। F1 से लेकर फंक्शन की कितनी होती है, F1 से F12 तक कौन सी की क्या काम आती है। वैसे ही आज हम कीबोर्ड के बारे में संख्याएं पढ़ेंगे, यानी कि कीबोर्ड के अंदर नंबरिकल कीबोर्ड है, नंबरिकल कीबोर्ड में कौन सी की क्या काम आते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, यानी कि संख्यात्मक कीपैड, नंबरिकल कीपैड, यानी संख्यात्मक कीपैड, नंबरिकल कीपैड क्या होता है। यानी कीबोर्ड के दाएं भाग में कैलकुलेटर जैसा एक कुंजी पटल होता है। आपको पता है ये क्या है, हमारा कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड हो गया। अब यहाँ पे लिखा है कि कीबोर्ड के बाएं भाग में, कीबोर्ड के दाएं भाग में एक कैलकुलेटर जैसा कुंजी पटल होता है। यानी कि कीबोर्ड का दाएं भाग ये है, तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर जैसा क्या होता है, कुंजी पटल होता है इस तरह से। इसमें 8 से 9 तक सभी दशमलव अंक, यानी कि सभी अंक 8 से 9 तक, इसमें 8 से 9 तक सभी अंक दशमलव बिंदु प्लस गुणा भाग कुंजी भी होती है, यानी सब तरह के इसके अंदर होता है। कुछ बटनों पर अंकों के नीचे कुछ और भी छपा होता है, यानी कुछ बटनों के अंकों के नीचे और भी छपा होता है। जैसे कि 8 है, 9 है, तो इनके नीचे कुछ और भी छपा होता है, या फिर बटनों के ऊपर छपा होता है। इस कीपैड से संख्याएं टाइप करने के लिए हमें संख्यात्मक लॉक, नंबर लॉक को ऑन करना होता है, यानी कि नंबरिकल कीपैड, यानी कि नंबरिकल कीपैड में हम जब कोई संख्या लिखेंगे, यानी कि जब कोई संख्या हम लिखेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, नंबर लॉक को ऑन करना होगा, यानी नंबरिकल लॉक को क्या करना होगा, ऑन करना होगा। तब जाके हमारा कीबोर्ड ये क्या करेगा, नंबर की काम करेगी। अगला कर्सर मूवमेंट कीज, कर्सर कंट्रोल कीज, कर्सर मूवमेंट कीज, इस एरो कीज, इन एरो यानी कि इस तरह से कंट्रोल, यानी कि कर्सर कंट्रोल की, यानी कर्सर कंट्रोल की कौन कहलाती है। जैसे ये तरह का आपको मैंने एरो दिखा रखा है, ये हमारी क्या है, कर्सर कंट्रोल की का प्रयोग कर्सर कहाँ पे किया जाता है, मॉनिटर पर चमकती एक रेखा, यानी कि मॉनिटर पर हमें एक रेखा से इस तरह से दिखाई देगी, इस तरह से। तो उस रेखा को ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं खिसकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इन एरो कीओ का। यानी कि कर्सर मॉनिटर पर चमकती एक रेखा को क्रमशः दाएं बाएं ऊपर नीचे लाने में करते हैं। इसके अलावा 4 और कीज होती है, यानी इसके अलावा कितनी की और होती है, 4। कौन कौन सी, होम एंड पेज अप तथा पेज डाउन। यानी कि यहाँ पे जो दाएं भाग का हिस्सा होता है, इसमें 9 तक के बटन होते हैं, 8 से 9 तक अंक होते हैं, दशमलव बिंदु और ये सारे अंक, ये बिंदु होते हैं। एरर की होती है और 4 की ये होती है, कौन कौन सी, होम एंड पेज अप और पेज डाउन। ये की कर्सर को टेक्स्ट पर घुमाने में सहायक होती है, यानी ये की क्या होती है, कर्सर को टेक्स्ट पर घुमाने में सहायक होती है। देखिए, संख्यात्मक कीपैड कीबोर्ड में दाएं भाग में कैलकुलेटर जैसा एक समूह होता है, ये हमारा समूह है। इसमें 8 से 9 तक सभी अंक दशमलव बिंदु प्लस माइनस गुणा भाग कुंजी होती है। कुछ बटनों पर अंकों के नीचे कुछ और भी लिखा होता है। इन कीपैड से संख्या टाइप करने के लिए हमें संख्यात्मक लॉक, नम लॉक को क्या करना होता है, ऑन करना होता है। कर्सर मूवमेंट की, अब कर्सर मूवमेंट की कौन सी आती है, ये हमारी क्या होती है, कर्सर मूवमेंट की। कर्सर मूवमेंट की यानी कि कर्सर कंट्रोल की, यानी कर्सर को कंट्रोल करने की कौन सी होती है हमारी,
ये वाली इन एरो के का प्रयोग कर्सर मॉनिटर पर चमकती एक रेखा, यानी कि यह रेखा क्या कहाँ चमकती है, मॉनिटर पर टिप टिप करती है। यानी कि हमें कोई लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारी ये रेखा है, तो इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो इनके द्वारा ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो इनके द्वारा ले जाएंगे, डिलीट करेंगे यानी कि वो तो अलग बात है, लेकिन इनके द्वारा हम इसको कर सकते हैं। नीचे लगाने में करते हैं। इसका अलावा 4 और की होती है, यानी कि यहाँ पर कितनी की और होती है, 4 की। कौन कौन सी, होम एंड पेज अप तथा पेज डाउन। यह है कि कर्सर को टेक्स्ट पर घुमाने में सहायक होती है। यानी कि अगली की है हमारी होम और एंड कीज कर्सर को टेक्स्ट के प्रारंभ तथा अंत में रखने का कार्य करती है। अगला है होम और एंड की, यानी कि हमारे कीबोर्ड के वो दाएं भाग में होम और एंड की होती है, जो कर्सर को टेक्स्ट के प्रारंभ तथा अंत में दाएं रखने का कार्य करती है। इस तरह पेज डाउन की कर्सर को दस्तावेज के में आगे पेज ले जाती है। यानी कि होम और एंड की तो क्या करती है, कर्सर को टेक्स्ट के प्रारंभ तथा अंत में रखने का कार्य करती है, और पेज डाउन की कर्सर को दस्तावेज के आगे पेज पर ले जाती है। उसके बाद में है विशेष उद्देश्य की, यानी कि विशेष उद्देश्य क्या की कौन सी होती है, तो स्पेशल प्रपोज की, बैक स्पेस पहले की है हमारी बैक स्पेस की, उन अक्षरों या चिन्हों को हटाती है जो कर्सर के बाईं ओर होते हैं। यानी कि ये हमारा कर्सर है और इसके बाईं ओर यहाँ पर जो भी हमारे टेक्स्ट है, जैसे कि हमें कैप है, यहाँ पे ये कर्सर है तो इनको हटाएगी। कौन सी की हटाएगी, स्पेस की। यानी कि हमें ये हटाने हैं तो स्पेस की दबाते रहेंगे, ये हटते जाएंगे। तो इस पे विशेष उद्देश्य की हमारी पहले की है बैक स्पेस की, जो उन अक्षरों या चिन्हों को हटाते जो कर्सर के बाईं तरफ हो। कैप्स लॉक की, अगला है कैप्स लॉक की। कैप लॉक यह एक विशेष की है। जब आप पहली बार इसे दबाते हैं तो सारे अक्षर बड़े रूप में लिखे जाते हैं। यानी कि जब आप कैप लॉक को पहली बार दबाएंगे और लिखेंगे तो सारे अक्षर क्या लिखे जाएंगे, बड़े रूप में लिखे जाएंगे। वह छोटा व बड़े ए में लिखा जाएगा, और छोटा व बड़ा में भी हम लिख सकते हैं, इसके द्वारा में लिखा जाएगा। अगर आप फिर कैप लॉक को दबा तो सारे अक्षर छोटे हो जाएंगे, और अगर आप फिर कैप्स लॉक को दबा देंगे सारे अक्षर क्या हो जाएंगे आपके, छोटे। अपर कैप्स में टाइप हो जाएंगे। यानी कि अगर आप फिर कैप लॉक को दबाते हैं तो सारे छोटे अक्षर अपर केस में टाइप हो जाएंगे, और यदि आप बड़े अक्षर में लिखना चाहते हैं तो कैप लॉक को दबा सकते हैं। नोट, एक नोट देख लो। कैप लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, यानी कैप लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक जैसे फीचर को ऑन और ऑफ करने वाले कीज को टॉगल की कहते हैं। यानी कि टॉगल की किसे कहते हैं, हमारा क्वेश्चन है टॉगल की किसे कहते हैं, तो कैप लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक फीचर को अनलॉक करने वाली यानी ऑन ऑफ करने वाले कीज को क्या कहते हैं, टॉगल की कहते हैं। अगला है हमारा शिफ्ट की, यानी कि कंप्यूटर के अंदर शिफ्ट की का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है हमारा शिफ्ट की के बारे में अच्छा देखना। यानी कि शिफ्ट की को दबाए रखकर किसी अक्षर को टाइप किया जाए तो, यानी कि जब हम शिफ्ट की को दबाए रखेंगे और किसी अक्षर को टाइप करेंगे तो वह अक्षर बड़े अक्षर में आएगा। शिफ्ट की को दबाए रखकर किसी भी अक्षर को टाइप करेंगे तो वह अक्षर किस में आएगा, बड़े अक्षर में। लेकिन कैप लॉक की ऑन होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए।
यानी कि इसकी एक शर्त और कैप लॉक की हमारी वो क्या होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए, तभी जाके बढ़ाएगा, नहीं अन्यथा उल्टा प्रभाव पड़ेगा। जब कैप लॉक की ऑन होगी तो शिफ्ट की का प्रभाव उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऑफ होएगी तो वो बड़े अक्षर में आएगी, लेकिन जब कैप लॉक की ऑन होएगी और हम शिफ्ट की को दबाए रखकर कोई अक्षर लिखेंगे तो वो किस में आएंगे, छोटे में आएंगे। और जब शिफ्ट को हम दबाकर रखेंगे और कैप लॉक की को ऑफ रखेंगे तो वह शब्द किस में आएंगे, बड़े में आएंगे। यानी शिफ्ट की के साथ कोई अक्षर टाइप करने पर छोटे अक्षर आते हैं और शिफ्ट की के साथ में हम कोई अक्षर टाइप करेंगे तो कौन से अक्षर में आएंगे, छोटे अक्षर में। जिन कीज पर दो चिन्ह लिखे होते हैं उन्हें शिफ्ट के बिना दबाने पर नीचे लिखा चिन्ह आता है। यानी कि मान लीजिए जैसे ये है हमारे, इस तरह से ये एक बटन है, ये हमारी क्या है, की है। जिन कीज पर दो चिन्ह होते हैं, अब ये देख लीजिए एक की आ रही है, एक की आ रही है, एक की आ रही, यानी अलग अलग की है। तो जैसे दो चिन्ह है, इस पे दो है, इस पे दो है, इस पे दो है, इस पे दो है, तो जिन कीज पर दो चिन्ह होते हैं उन्हें शिफ्ट के बिना दबाने पर लिखा चिन्ह सॉरी इसमें थोड़ी गलती है, इसमें नीचे है, इस तरह से है ना। यानी कि जिन कीज पर दो चिन्ह लिखे होते हैं उन्हें शिफ्ट के बिना दबाने पर नीचे लिखा चिन्ह आता है और शिफ्ट के साथ में दबाने पर उसे ऊपर लिखा चिन्ह टाइप होता है। यानी कि जब हम शिफ्ट के साथ में दबाएंगे तो हमारे ये अक्षर टाइप हो जाएंगे, ये शिफ्ट के साथ में टाइप हो जाएंगे, और बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो ऐसे कोई नीचे अक्षर होंगे वो टाइप हो जाएंगे। यानी कि जिन कीज पर दो चिन्ह होते हैं, जो भी आप ये देख लेना, जो भी कीज पर दो चिन्ह होंगे उन्हें हम डायरेक्ट दबाएंगे तो उन्हें शिफ्ट के बिना दबाने पर नीचे लिखा चिन्ह आता है, बिना शिफ्ट के तो ये आ जाएगा, और शिफ्ट के साथ में दबाएंगे तो ऊपर का चिन्ह लिखा आएगा। उदाहरण में जैसे कि न्यूमेरिक कीज के मामले में आप प्रत्येक बटन पर दो अक्षर पाएंगे, यानी कि ये हमारी कौन सी की है, न्यूमेरिक की, तो इसमें आप प्रत्येक बटन पर दो अक्षर पाएंगे। इस प्रकार शिफ्ट की को दबाने पर न्यूमेरिक कीज के ऊपर के चिन्ह, यानी कि ये हमारे हैं तो ये शिफ्ट के साथ में आएंगे और नीचे के बिना शिफ्ट के साथ में, यानी कि ये तो आएंगे शिफ्ट के साथ में दबाने से और ये आएंगे बिना शिफ्ट के साथ में दबाने से। उतार लीजिए कॉपियों में।